4 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी और मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मैं घर जाऊँगी। जो मैंने टिकट काटे थे वो 4 दिसंबर का था, जयपुर से वाया दिल्ली, दिल्ली से देवघर। एयरपोर्ट जैसे ही पहुंची मैं बहुत ही खुश थी, ये फाइनली आई विल कैच माय फ्लाइट। लेकिन मैंने भीड़ देखे टिकट काउंटर में, मुझे लगा कुछ तो इशू है। फिर जैसे मेल आया कि मेरी फ़्लाइट डिले है, राइट। जो मेरे 1:55 पीएम में जो फ़्लाइट थी वो 1:55 पीएम का नहीं होके शाम के 6 बजे बता रहे थे। तो ये रूल होता है कि आपको बाहर बैठना होता है। जैसे अगर 1:55 पीएम का जो टाइमिंग है फ़्लाइट का, उससे 1 आवर प्रायर आपको बोर्डिंग पास जहाँ पे आपको चेक इन होते हैं वहाँ पे खड़े चेक इन काउंटर में रहना पड़ता है, राइट। तो ऐसे कि जो पहले जो स्क्रीन था वो बाहर ही था, जहाँ से आप देख सकते हो कि आपको फ़्लाइट के टाइमिंग्स दिखेंगे। लेकिन जो फ़्लाइट के जहाँ टाइमिंग्स दिख रहे थे वहाँ पे मेरे फ़्लाइट का टाइमिंग तो दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि एज़ ऑफ डिले चल रहा था। तो मैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि जो मेरा दूसरा फ़्लाइट था ना दिल्ली से देवघर जाने के लिए, वो 5:40 पीएम को था। तो अगर मैं शाम का फ़्लाइट पकड़ती, राइट, यहाँ क्या बोलते जयपुर से दिल्ली जाने के लिए, तो मेरा दिल्ली का जो फ़्लाइट वो तो छूट ही जाता, क्योंकि वो शाम का फ़्लाइट था। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैंसिलेशन करूँगी तो फिर आने में, रिफ़ंड आने में 3 to 4 डेज़ लग जाएंगे, और 2-3 डेज़, और फेयर भी फ़्लाइट का काफ़ी बढ़ रहे थे उस टाइम। ओके, तो मैं गई काउंटर में और मैंने इंक्वायरी किया कि अब क्या किया जाए, आप ही बताओ। अब आपकी साइड से इशू है तो आप ही सॉल्व करोगे। तो जो सर थे काउंटर पे, उन्होंने यही ऑप्शन बोला मुझे, या तो दो ही ऑप्शन दिया, या तो कैंसिल कर दो, या तो दूसरा ऑप्शन ये है आपका कि हम सारा जो आइटनरी है, होल आइटनरी, वो मूव फॉरवर्ड कर देंगे। मूव फॉरवर्ड मीन्स डेट चेंज होगा सिर्फ, बाकी जो सारा टाइमिंग्स है फ़्लाइट का, जो कनेक्टिविटी, सब कुछ सेम होगा। पर नेक्स्ट डे भी सेम प्रॉब्लम आया। हाँ, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी मम्मी ने भी कॉल किया कि क्या करोगी अब। सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज कि ये जो, क्योंकि मेल आ गया, दूसरे दिन ही मेल आ गया, मैसेज आ गया कि आप आज भी नहीं जा सकते हो। 5 तारीख को, जो 5 तारीख का जो आइटनरी उन्होंने 4 से 5 को जो फॉरवर्ड किया था विदाउट कैंसिलेशन होल आइटनरी, वो फ़्लाइट भी कैंसिल है, वो भी पॉसिबल नहीं है। आप 5 तारीख को भी नहीं जा सकते हो। अब हम ये कर सकते कि आपको जाना ही जाना है। इंडिगो से ये आया था मैसेज, मैंने कॉल पे कस्टमर केयर पे मतलब उनको कॉल किया और उनसे कंप्लेन किया कि दिस इज़ नॉट माय इशू, दिस इज़ योर इशू, यू नीड टू सॉल्व दिस, आई नीड अ सॉल्यूशन। तो उन्होंने यही कहा कि हम संडे को कर देते हैं आपका फ़्लाइट, ठीक है। लेकिन वाया इस बार नहीं होगा, क्योंकि वाया का ऑप्शन नहीं है, कि फ़्लाइट के इश्यूज़ आ रहे हैं। न्यूज़ में भी काफ़ी ये दिखा रहे थे। पता नहीं, मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, सच ये न्यूज़ दिखा रहा है कि कुछ डीजीसी ने कुछ टाइमिंग्स को लेके किया है, पायलट बहुत कम है ऐसे ही। बट उन्होंने संडे का कर दिया, संडे 5 तारीख से 7 तारीख का कर दिया डायरेक्ट कैलकाटा। बट 7 तारीख संडे का फ़्लाइट उन्होंने किया था फिर से। बट आज 6 तारीख है, एंड यू डोंट बिलीव इट कि आज फिर से मैसेज आया कि 7 तारीख की फ़्लाइट भी कैंसिल है, संडे को भी आपको पॉसिबिलिटी नहीं है, हम नहीं भेज सकते हैं। दिस इज़ वॉट। और मैं यहाँ अटकी हुई हूँ, मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। और अभी तो ट्रेन का टिकट भी नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि जयपुर से राजस्थान, अदर स्टेट, समझ रहे हो, झारखंड जाना है मुझे। झारखंड में भी मतलब रांची नहीं जाना है मुझे, जामताड़ा जाना है, ठीक है। तो जो ट्रेन है, ट्रेन की टिकट भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पिछले साल ही मुझे ट्रेन का टिकट भी मिल गया था, बट इस साल तो ट्रेन के टिकट भी नहीं मिल रहे हैं, तत्काल तक नहीं मिल रहा है, वेटिंग में जा रहा है। तो अब एक फ़्लाइट ही ऑप्शन था। अब फ्लाइट में भी अगर संडे का नहीं हुआ पॉसिबिलिटी, कैंसिल पे कैंसिल हुआ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है वेट करने के अलावा। अब तो एक ही चाह रहा है, मैं रिफ़ंड मांगूंगी और लेट्स सी जनवरी में जाऊँ या कब जाऊँ, देखती हूँ। या तो मेरे पापा मम्मी आएंगे, पर वो तो मेरे हाथ से चला गया जॉब। अब ऐसे ही भाई, लेकिन इतना तो है कि जो भी है सब किस्मत पे है भाई।